नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो NN26 न्यूज और NN26 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे कहूं कि क्या आपको वो याद है जब आखिरी बार पेट्रोल भरवाने के बाद आपने रसीद देखी थी? 100 आंकड़ा पार हो चुका था। सिर्फ 10 दिनों में 4 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल पंप की बात नहीं, ये आपकी रसोई, आपकी यात्रा और आपके पूरे महीने के बजट की कहानी है। सिर्फ एक चीज की बात नहीं है। मई 2026 के आखिरी हफ्ते की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएं तो दिल्ली में पेट्रोल जो था वो 102.12 रुपए प्रति लीटर था और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका था जब। और बात करें 15 मई को जो शुरुआत 3 रुपए की बढ़ोतरी से हुई थी उस समय, वो अब केवल मिलाकर करीब 7.550 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। क्योंकि वेस्ट एशिया में जारी तनाव और ग्लोबल क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में आई उछाल ने हमारी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब तक जो नुकसान झेल रही थी, लेकिन अब उन्होंने ये बोझ सीधे आप लोगों पर डाल दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और पूछते हैं कि मैं तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो सप्लाई चेन होती है ना, उसको समझना इसके लिए बहुत जरूरी है। भारत का अधिकांश माल ट्रकों से ढोया जाता है। डीजल के दाम बढ़ते ही ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है और ट्रक का किराया बढ़ा तो जो सब्जी मंडी से 20 रुपए में आती थी वो 30 में मिलेगी। ये महंगाई आपकी थाली तक भी पहुंचती है। और डीजल जनरेटर का इस्तेमाल छोटे उद्योगों में होता है, उनकी लागत बढ़ी तो सामान की कीमत भी बढ़ गई, ये मान लो आप। मिडिल क्लास के लिए दोहरी मार है। एक तरफ पेट्रोल का बिल बढ़ गया है जिससे मंथली बजट में 1500 से 2000 रुपए का एक्स्ट्रा बोझ आ गया है। दूसरी तरफ RBI अब महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करने का से जो बच रहा है। इसका मतलब ये है कि होम लोन और कार लोन की EMI अब कम नहीं होने वाली है। और सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भी राहत दी है, मगर ग्लोबल हालात हमारे हाथ में नहीं है। आने वाले समय में हमें अपनी आदतों और विकल्पों पर ध्यान देना होगा। क्या हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ा सकते हैं? क्या अब समय आ गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की मुख्य धारा में उन्हें लाया जाए? तो बिल्कुल समय आ चुका है। क्या आपने एक बात पर गौर किया है? आपकी जेब वही है, आपकी तनख्वाह वही है लगभग, लेकिन महीने के आखिर में अब पैसे नहीं बच पा रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये महंगाई का चक्रव्यूह है जिसका मुख्य इंजन है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें। और अक्सर एक ऐसा सच जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ ईंधन के दाम नहीं है, ये देश की रक्त धमनियों हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं। ये जब इसमें महंगाई का जोहर घुलता है ना, तो पूरी अर्थव्यवस्था का शरीर कांपने लगता है। मई 2026 के आखिरी हफ्ते के आंकड़े जो वो काफ़ी ज़्यादा डरावने वाले हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें 85 से $90 प्रति बैरल के आसपास झूल रहा है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल होती है और इसका सीधा असर दिल्ली, अंबाला और बेंगलोर के पेट्रोल पंप पर साफ दिखता है। इंपोर्ट ड्यूटी का असर देखा जाए तो रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, जिससे तेल खरीदना और ज़्यादा महंगा हो गया। और टैक्स की जो गणित है उसे समझा जाए तो क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा चुकाए गए हर 100 रुपये में एक बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स, VAT और एक्साइज ड्यूटी में जाता है? अब उस चेन को समझिए जिससे आप सीधे जुड़े हुए हैं। आपने सब्जी खरीदी, अनाज खरीदा या ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर किया, वो सब आपके घर तक कैसे पहुंचा? एक ट्रक के जरिए पहुंचा। मैं आपको बता दूं, अगर डीजल 5 रुपये महंगा होता है तो माल ढुलाई का किराया 10% से 15% तक बढ़ जाता है। ट्रक वाला अपना नुकसान नहीं सहेगा, वो किराया बढ़ाएगा। थोक व्यापारी अपना मुनाफा जोड़ेगा उसमें, और खुदरा दुकानदार यानी जो रिटेलर जिसे कहते हैं वो अपना मार्जिन बढ़ाएगा। और एंड में आप एक आम ग्राहक वो 20 रुपए की सब्जी 35 रुपए में खरीद रहे होंगे। और इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। आपकी कमाई नहीं बढ़ रही, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीने की लागत बढ़ गई है। मिडिल क्लास अपनी कार छोड़कर ऑटो या बस में जा रहा है, लेकिन वहाँ भी किराया बढ़ चुका है। ये एक ऐसा घेरा है जहाँ से निकलना फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हार्ड दिख रहा है। और क्या तेल के दाम बढ़ते ही सब कुछ महंगा हो जाता है? तो ये बात तो सही है, साफ दिख रहा है।
ये सिर्फ एक ईंधन की कीमत नहीं बल्कि आपके पूरे महीने के अनुशासन की अग्नि परीक्षा है। लेकिन क्या कोई ऑप्शन है? क्या हम हमेशा की तरह मजबूरी का रोना रोते रहेंगे या कोई कॉन्क्रीट समाधान है? आपकी जेब पर कैसे डाका डाला जा रहा है यह आपको पता ही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है? हकीकत तो यह कि सरकार एक इकोनॉमिक टाइट रोपे वॉक यानी कि तनी रस्सी पर चलना कर रही है। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ राजकोषीय घाटा, फिकल डेफिसिट। सरकार के लिए चुनौती है कि अगर वो टैक्स घटाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे और एयरपोर्ट का पैसा कहाँ से आएगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अब ऐसी स्थिति में है जहां तेल सब्सिडी अब लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। लोग कह रहे हैं ईवी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, तेल से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? भारत में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे तेज़ी से अपना रहा है। यहाँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या कम है, लेकिन क्या आप ट्रक और भारी गाड़ियों के लिए तैयार हैं? लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन को सिर्फ एक पर्यावरण मुद्दा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाना होगा। जब तक हम अपनी बैटरी और क्रिटिकल मिनरल जैसे कि लिथियम के लिए आत्मनिर्भर नहीं होते, हम एक तेल निर्भरता से निकलकर बैटरी निर्भरता के दूसरे जाल में फंस सकते हैं। सरकार क्या करेगी वो तो समय बताएगा, लेकिन आज आपको क्या करना चाहिए वो हम बताते हैं। अपनी डिपेंडेंसी कम करते हैं। अगर मुमकिन हो तो अपनी छोटी दूरी की यात्राओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का उपयोग करें। ये न केवल पैसे बचाएगा बल्कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और आदतों में बदलाव करें। रिमोट वर्किंग यानी कि वर्क फ्रॉम होम को अब मजबूरी नहीं बल्कि बचत या जरिया समझें। और इन्वेस्टमेंट, ऐसे सेक्टरों में इन्वेस्ट करने पर विचार करें जो महंगाई के खिलाफ हेज का काम करते हों, जैसे कि गोल्ड या फिर कुछ इक्विटी फंड्स। मई 2026 का इस संकट हमें एक सबक दे रहा है। 1973, 1990, 2008 और अब 2026 हर बार हमने ये सीखा है कि हम उस ऊर्जा पर अपना भविष्य नहीं लिख सकते जिससे हम खुद कंट्रोल नहीं करते। ये समय जो है वो सिर्फ शिकायत करने का नहीं है बल्कि जागरूक होने का है। क्या हम तैयार हैं अपनी जीवन शैली बदलने के लिए? क्या हम तैयार हैं कैसे बदलाव के लिए जो सस्ता भी हो और सुरक्षित भी हो? और क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही एकमात्र विकल्प है या सरकार को टैक्स कम करने चाहिए? आपको क्या लगता है हमें ये भी बताइए आप। इस पूरे खेल में एक बड़ा किरदार है राजनीति का। हर बार जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो विपक्ष सड़क पर होता है और सत्ता पक्ष इंटरनेशनल फैक्टर्स जैसे कि ईरान युद्ध का हवाला देता है। मगर सच्चाई ये है कि तेल पर मिलने वाला टैक्स राज्य और केंद्र दोनों के खजाने की रीढ़ है। अगर सरकार आज कल को तेल के दाम पर टैक्स आधा कर दे तो कल्याणकारी योजनाओं का पैसा कहां से आएगा? ये एक पॉलिटिकल ट्रैप है जिससे कोई भी पार्टी आसानी से बाहर नहीं निकल सकती है। क्या हम एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जहां ईंधन की कीमतें हमेशा आसमान पर ही रहेंगी? सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन की और भी जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी और भी ज़्यादा उसकी ओर कदम बढ़ा रहा है। हमारा जो लक्ष्य है वो है 2070 तक नेट जीरो होना। आने वाले 5 सालों में हम केवल क्रूड ऑयल पर निर्भर नहीं रहेंगे। भारत में अब इथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दिया जा रहा है। क्या पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण आपकी गाड़ी की उम्र कम कर रहा है या ये वाकई फ्यूचर है? ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड में सवाल यही है कि हम क्या करें। क्या हमें बार बार बढ़ती कीमतों पर चुप रहना चाहिए? हमें एक्टिव सिटीजन बनने की ज़रूरत है। सरकार से सवाल पूछना, अपनी जीवन शैली में ऊर्जा की खपत को कम करना और छोटे स्तर पर सही पर पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का चुनाव करना ही हमारा एकमात्र रास्ता है। आपकी रसोई से लेकर ग्रोवर वार्ड तक सब कुछ एक बूंद तेल से जुड़ा हुआ है। महंगाई एक चुनौती है लेकिन जागरूकता हमारा सबसे बड़ा हथियार। ये बात साफ है, आपको इन बातों पर जोर देना होगा। अब समय है वार्निंग का। अगर ईरान अमेरिका तनाव और ज़्यादा बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है। ये दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। अगर यहाँ सप्लाई रुकी तो पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी बल्कि सप्लाई चेन पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। इसका मतलब है सामान की भारी किल्लत। सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, आने वाले महीनों में प्लास्टिक और फर्टिलाइजर खाद महंगे होंगे।
पेट्रोल के। तो दर्शकों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल NN26 न्यूज को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई बड़ी अपडेट, एक और नई बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए NN26 न्यूज में आपका धन्यवाद।